साबका हुकूमत ने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया। हमें अमरीका से ताल्लुकात मामूल पर लाने में 15 माह लग गए। चीन की मदद के बगैर IMF से मुआहिदा नामुमकिन था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा, बदकिस्मती से बिजली के नरखों में इजाफा करना पड़ा। बिजली महंगी करना IMF की शर्त है, मगर गर्दिशी कर्जों की वजह से हमारी ज़रूरत भी है। जब सदर जरदारी ने चीन को ग्वादर पोर्ट हवाला कर दिया था और CPEC की बुनियाद रखा था, उसी सोच की वजह से, उसी विजन की वजह से पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मिला। मुल्क भर का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखा। सिंध में तरक्की का नया सफर, सनतकारी के फरोग के लिए संगे मील। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि बाकी बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी काम करके दिखाती है और लोग उसे तस्लीम कर रहे हैं। जब ये इकोनॉमिक जोन चलेगा 1,50,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। गुज़िश्ता हुकूमत में मुल्क में तब्दीली के नाम पर तबाही देखी, झूठ कभी भी सच का मुकाबला नहीं कर सकता। CPEC का आइडिया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने, उस वक्त प्रीमियर ली प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग प्रीमियर ली को CPEC का आइडिया दिया था। तरक्की करते कराची के खिलाफ साजिश हो रही है। इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। इस तरह की रिपोर्ट तरक्की के खिलाफ साजिश हैं। कराची के शहरियों को नाउम्मीद करने वाले कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन की तकरीब से खिताब। कहा, चीन की हुकूमत ने कहा था कि CPEC का आइडिया आसिफ जरदारी ने दिया। CPEC का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि कुछ सड़कें बना दो। कहा, जब तक इकनॉमिक जोन्स नहीं बनेंगे CPEC आगे नहीं बढ़ेगा। CPEC में सनतें भी हैं जिससे रोजगार मिलेगा। IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए बिजली के बाद गैस टैरिफ में इजाफे की भी तैयारी। गैस सार्फिन की कौन सी स्लैब पर कितना बोझ डाला जाए, वफाकी हुकूमत इस हवाले से जल्द फैसला कर लेगी। LPG माफिया बेलगाम, कीमतों में मनमाना इजाफा। घरेलू सिलेंडर 200 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर 400 रुपये तक महंगा हो गया। चेयरमैन LPG एसोसिएशन का कहना है कि ओगरा सरकारी कीमत पर गैस फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही के रिहा न होने का इम्कान। पुलिस की भारी नफरी और बख्तर बंद गाड़ी लाहौर में कैंप जेल से बाहर मौजूद। पुलिस की परवेज इलाही को 3 MPO के तहत नजरबंद करने की सिफारिश। डिप्टी कमिश्नर के नाम नजरबंदी के अहकाम जारी करने के लिए खत भी लिख दिया। वज़ीर आज़म ने ग्रेड 21 के अफसर फवाद असदुल्लाह को DGIB तैनात कर दिया। मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तोसी कर दी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अफगानिस्तान हमसाया और ब्रादर मुल्क होने का हक नहीं अदा कर रहा और न ही दोहा मुआहदे की पासदारी कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को अफगान सरजमीन पर पनागाहें मुयस्सर हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगा। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी पंजाब की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गुजरांवाला और मुल्तान से 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, असलहा, मोबाइल फोन्स और अफगान शनाख्ती कार्ड बरामद। ऑनलाइन कर्ज की 11 कंपनियों को इजाजत मिली। 52 लाख अफराद ने इन कंपनियों की एप्स को डाउनलोड किया। गैर कानूनी कंपनियों की ऐप डाउनलोड करने वालों की तादाद 1 करोड़ से जायद है। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम चौधरी अब्दुल रऊफ की निजी TV से गुफ्तगू। शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत।
इजी लोन ऐप कंपनी की ब्लैकमेलिंग के मजीद केस रिपोर्ट। कंपनी नुमाइंदे शहरियों को कर्जा वापस करने के बावजूद ब्लैकमेल करने लगे। शहरी नासिर महमूद ने कर्जे की रकम 3 जुलाई को वापस की थी। कंपनी नुमाइंदे 4 जुलाई को शहरी से मजीद 9,000 का तकाजा करने लगे। शहरी एहतशामुल हक, ख्वाजा मोहम्मद इमरान और नासिर महमूद ने भी शिकायत दर्ज करवा दी। पाकिस्तान कस्टम्स करप्शन केस में गिरफ्तार कस्टम अफसरान तारिक महमूद और यावर अब्बास के तहलका खेज इंकशाफात। एफआईए को बयान में कहा कि जोकियों पर स्मगलर से माहाना करोड़ रुपए भत्ता लिया जाता है। 2020 में डायरेक्टर एंटी स्मगलिंग साकिब सईद ने स्पीड मनी के लिए काबिल एतमाद अफसरान का नेटवर्क तश्कील दिया, जिसे उस्मान बाजवा ने मजीद तरक्की दी। कलेक्टर कस्टम्स के ओहदे के अफसरान कराची में स्मगलर्स के नेटवर्क का हिस्सा हैं। बलूचिस्तान में अमनो खुशहाली की काविश। जमाली ऑडिटोरियम कोयटा में तकरीब। अरकान पार्लियामेंट, सूबाई वज़रा, बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे और दीगर शख्सियात की शिरकत। शुरका का कहना था कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही मुमकिन है। बातचीत और मुफाहमत ही बलूचिस्तान के अमन का वाहिद रास्ता है। कोई शिद्दत पसंद रियासत से जीत नहीं सकता। रियासत बातचीत को फ़ौक़ियत दे रही है। शिद्दत पसंदों को भी बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। यूरोपीय पार्लियामान ने भारत को रियासत मणिपुर में जारी नस्ली फसादात पर आईना दिखा दिया। यूरोपीय पार्लियामान ने मणिपुर में फसादात के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की। करारदाद में कोकी कबाइल की नस्ल कुशी पर भारतीय हुकूमत पर कड़ी तनकीद की गई। भारत से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई। दोनों ममालिक के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज का पहला टेस्ट कल गाल में शुरू होगा। शाहीन शाह अफरीदी की 1 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो रही है। उन्हें विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 1 विकेट दरकार है। और मशहूर ज़माना कार्टून कैरेक्टर्स निंजा टर्टल्स ने एक बार फिर फिल्मी रूप धार लिया। शरारतों और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स का नया क्लिप जारी। फिल्म 2 अगस्त को रिलीज की जाएगी।